नमस्कार दोस्तों, खतरनाक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम अध्याय जो काव्य खंड से संबंधित है, सूरदास के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। इस वीडियो पर हम 2 पाठों को कवर करेंगे जिसमें 2 पद शामिल होंगे। तो बिना समय गवाए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम पद में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है दोस्त, भाग्यशाली या भाग्यवान। उद्धव को गोपियाँ भाग्यशाली कह रही है, भाग्यवान कह रही है। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मतलब होता है अछूता, स्नेह मतलब होता है प्रेम, तगा मतलब होता है धागा। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, यानी गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप श्री कृष्ण के इतने अच्छे मित्र थे, उनके साथ इतने समय तक रहे, फिर भी उनके प्रेम से आप अछूता रह गए हैं। यानी बड़भागी जो कह रही है गोपियाँ उद्धव को, यानी भाग्यशाली कह रही है, वो एक तरफ से देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से उनका अपमान कर रही है, बेइज्जती कर रही है। तीसरा लाइन देखते हैं कि पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात अर्थात कमल के पत्ते, जिस प्रकार जल के भीतर रहती है ता रस दे न तागी। अगर पुरैनी पात यानी कमल के पत्ते जल पे रहती है तो उस पे एक जरा भी जल का दाग नहीं लगता। रस यानी जल, दे यानी शरीर, दागी मतलब उस पर दाग धब्बा। चौथा लाइन देखते हैं दोस्त की जयो जल माँ तेल की गागरी। गोपियाँ एक तेल की गागरी को उदाहरण लेते हुए उद्धव को कहती है कि जिस प्रकार जयो यानी जिस प्रकार जल में तेल की गागरी यानी तेल की एक गागरी को डुबो दिया जाए तो बूंद न ताको लागी, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो तुमको भी श्री कृष्ण के प्रेम का एक बूंद भी नहीं लग पाया, जिस प्रकार कमल के पत्ते पर एक बूंद भी जल की नहीं लगती। उसके बाद श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर उद्धव फिर से कहती है, उद्धव ने गोपियाँ उद्धव से कहती है कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। गोपियाँ कहती है उद्धव से कि प्रीति नदी मतलब होता है प्रेम की नदी, पाँव मतलब होता है पैर, और बोरियो मतलब होता है डुबोना। यानी आप कभी भी प्रेम के नदी पे पाँव नहीं डुबाएं, क्योंकि दृष्टि ना रूप रागी। दृष्टि मतलब होता है नजरिया या नजर, ना रूप रागी, क्योंकि आपकी दृष्टि में आपको प्रेम की अनुभूति हो ही नहीं सकती। उसके बाद जो अंत का जो लाइन है उसमें कहते हैं सूरदास जी की अबला हम भोरी। अबला यानी कमजोर, भोरी यानी भोली। गुड़ चीटी, गुड़ मतलब होता है गुड़, चोटी, चोटी यानी चीटी, जयो मतलब जिस प्रकार, पागी मतलब होता है उसे लिपटना या चिपकना। तो सूरदास जी अंत के वाक्यों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ अपने आप को अबला और भोरी बता रही है, अपने आप को कमजोर और भोली बता रही है। वो कहती है कि जिस प्रकार गुड़ की जिस प्रकार चींटी अंत में चिपक कर अपनी जान दे देती है, अंत में उनका मृत्यु उसी गुड़ में हो जाता है जिसे वो अपना लक्ष्य समझकर खा बैठी, अपना समझ बैठी, अंत में वो उसी पे मर जाती है। ठीक उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से इतने अधिक प्रेम करते हैं कि हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे पद का शुरुआत करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। मन की मन ही मांझ रही, मांझना यानी होता है रटना या याद करना, यानी मन ही मन गोपियाँ रट रही है श्री कृष्ण के नाम। कही ये जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। इस वाक्य के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को कहती है कि आप ही बताइए कि किस प्रकार हम श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में रहें और अपने जिंदगी का गुजारा करें। तीसरा लाइन है अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब होता है समय, आस यानी आशा, आवन की यानी आने की। गोपियों को अभी भी आशा है कि श्री कृष्ण आएंगे हमारे लिए, हमारे प्रेम के लिए। तन मन भी था सही, इसलिए वो तन मन यानी शरीर, तन से भी और मन से भी वो सभी दुख को सह रही है जो कृष्ण के द्वारा या कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्हें झेलना पड़ रहा है। अब इन योग संदेश ने सुनी यानी सुनते सुनते जो
जोग संदेश श्री कृष्ण के मित्र उद्धव द्वारा गोपियों तक लाया गया है, उसे सुनकर गोपियाँ कहती है कि अब ये जोग संदेश सुन सुनकर हमारी विरहिनी विरादही, यानी हमारी जो व्यथा है, हमारा जो दुख है, हमारी जो पीड़ा है, वह सब बढ़ती ही जा रही है। अर्थात आग में घी का कार्य ये जोग संदेश कर रही है। चाहती होती गुहारी जित ही थी, चाहती यानी चाहती तो, गुहारी यानी गुहार लगाना, चाहती तो हम भी गुहार लगा सकते थे श्री कृष्ण को। उत्पेदार वही, लेकिन फिर भी धार वही रहती, हमारी पीड़ा फिर भी बढ़ती, हमें दर्द फिर भी होता। सूरदास अब धीरे धीरे ही क्यों, सूरदास ने इन अंत के वाक्य के माध्यम से कहा है कि गोपियाँ कहती है कि अब धीरे धीरे ही क्यों, धीर यानी होता है धैर्य, पेशेंस, धैर्य यानी धारण करना, क्यों पालन करें, हम भी अब पेशेंस क्यों रखें, हम भी अब धैर्य क्यों रखें। मर्यादा ना लही, जब श्री कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन किया, वो हमारे प्रेम के लिए जब यहाँ ना पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।